नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे महाभारत का क्लाइमैक्स कल सवेरे 11 बजे। बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी होने वाला है ये। लेकिन क्लाइमैक्स की टाइमिंग जैसे ही गवर्नर ने मुकर्रर की, उद्धव ठाकरे और अघाड़ी के नेताओं के हाथ पैर फूलने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ी इलीगल काम हो रहा है। फौरन भागते भागते ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और आज 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। किस चीज की? अघाड़ी सरकार के तमाम झूठ की, झूठे दावों की और झूठे अहंकार की। वो इसलिए क्योंकि कल शाम गवर्नर से मिले देवेंद्र फडणवीस, नेता प्रतिपक्ष। हालांकि कैपिटल टीवी ने दिन में ही हमने बता दिया था कि 30 तारीख यानी कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्लोर टेस्ट होने वाला है। और शाम में जब देवेंद्र फडणवीस गवर्नर साहब से मिलते हैं, गवर्नर साहब फौरन चीफ मिनिस्टर और असेंबली के सेक्रेटेरिएट को चिट्ठी लिखते हैं कि कल 11 बजे बहुमत साबित करना होगा उद्धव ठाकरे को। क्योंकि डेमोक्रेसी का तकाजा ही यही है कि जिस सरकार के पास बहुमत नहीं है उसे एक भी पल सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का घर छोड़ दिए, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ी, कुर्सी से चिपके हुए हैं और ये भी कह रहे लगातार मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो गवर्नर साहब ने कहा कि अगर इस्तीफा देने का इरादा नहीं है तो अपनी बहुमत को आप साबित करें। अब जैसे ही बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है, अघाड़ी सरकार में हड़कंप मच जाता है, सनसनी फैल जाती है। दिल्ली लगातार फोन किया जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी को कोर्ट भेजा जाता है। वो अपील करते हैं कि ये जो गवर्नर साहब ने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया है वो इलीगल है। अरे भाई, डेमोक्रेसी में सरकार किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता। फाइनल डिसीजन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यही 5 दिन से 10 दिन से शरद पवार बोल रहे थे कि भाई फ्लोर के ऊपर ही तय होगा किसके पास कितनी संख्या है। एकनाथ शिंदे कितने लेकर के जा रहा है हमें नहीं मालूम, कौन उसके साथ है हमें नहीं मालूम। यही संजय राउत ये कह रहे थे कि 20-20 हमारे साथ हैं। इन लोगों को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाया गया है। ये सब सिर्फ सैनिक हैं। तो फिर गवर्नर साहब ने आदेश दिया, आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारे पास संख्या है। ऐसा लग रहा है कि लकवा मार गया, जुबान से आवाज नहीं निकल रही। तो आप अपने मन से जनता को गुमराह करने के लिए कुछ भी कभी भी कुछ बात कह सकते, क्यों चले गए सुप्रीम कोर्ट? अगर आपके पास संख्या है, एकनाथ शिंदे के पास कुछ भी नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं उनको जबरदस्ती ले जाया गया है, तो आप कहें कि भाई आई यही चुनौती दी जा रही थी ना कि फैसला तो सदन में होगा, मुंबई आना पड़ेगा, कहां छुपे हो गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। यही तो बात कल तक शिवसेना कह रही थी। गवर्नर साहब का आदेश हुआ, लगे चिल्लाने संजय राउत कि ये तो साजिश है, हमें मालूम था, ये तो मौका। अरे भाई, मौका का क्या है? कोई भी सरकार अल्पमत में आ गई, एक पल भी उसे स्वयं सरकार में नहीं रहना चाहिए। अब कोई निर्लज्जता के साथ सरकार की कुर्सी पर चिपका हुआ रहे तो गवर्नर क्या करें? और इसके बाद मसला सुप्रीम कोर्ट कौन लेके जाता है? तो ये शिवसेना की तरफ से, एमवीए की तरफ से, ये महाविकास अघाड़ी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी। क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी? द फ्लोर टेस्ट ऑर्डर टुमारो मॉर्निंग इज इलीगल एज इट कैन नॉट इंक्लूड पर्सन्स फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन। I am only requesting for listing today evening, otherwise the matter will become infractuous. Votes which cannot be counted will be counted. The entire exercise will be futile. क्या आर्गुमेंट है? ये दलाल पत्रकारों का जत्था जो प्रोपेगेंडा कर रहा है,
शिवसेना की तरफ से जो गुमराह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्टेटस को वो सब मेंटेन करना चाहिए, कोई भी तब्दीली नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी अर्जियों को सुन रहा था? सुप्रीम कोर्ट 3 चीजों को सुन रहा है। एक, जो डिस्क्वालीफाई किया गया सिंधे गुट के विधायकों को, उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। दूसरा, जब ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर ने वो खुद नोटिस पे है, उसकी लोकस स्टैंडाई नहीं है, किस अधिकार से उसने ये फैसला ले लिया, उसके आदेश के ऊपर स्टे लगा हुआ है। पहले अपनी पोजीशन क्लियर करो भाई, डिप्टी स्पीकर कैसे बन गए, कौन बना दिया, कहां सिलेक्शन हुआ। और तीसरा कि ये जो 37 से ज्यादा गुट होने की बात हो रही है, कि ये जो अचानक से डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के लीडर ऑफ द हाउस एंड चीफ व्हिप की अपॉइंटमेंट कर दी, उसके ऊपर स्टेटस को लगाया हुआ है। मतलब ये कि ये 3 चीजें जो बदली गई। सुप्रीम कोर्ट में जो पिछला केस आया जिसमें सिंधे गुट को काफी एडवांटेज मिला उस फैसले से, उसमें ये 3 बातें हैं जिसके ऊपर रोक लगाई गई। क्या? कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इलीगल है, आप अभी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। 11 तारीख के बाद फैसला जो होगा उसके बाद ये अप्लाई होगा। दूसरा, आपको साबित करना होगा, डिप्टी स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि किस अधिकार से आपने ये सारे काम किए हैं। किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार वहां के स्पीकर को है, जो स्पीकर चुन के आता है। और आपके ऊपर खुद नो कॉन्फिडेंस लगा हुआ था, तो आप उस कागज को सदन में प्रस्तुत करते, आपने कैसे फैसला कर लिया कि आपके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का की अर्जी लगी हुई है उसको आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो जवाब उनको देना है, तो स्टेटस को उसके ऊपर भी है। और तीसरा, जब आपका लोकस स्टैंडाई नहीं है तो आपने जो अपॉइंटमेंट किए हैं वो भी इलीगल है। मतलब ये कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार को बनाने के लिए जितनी भी तिकड़मबाजी की थी उस पर रोक लगा हुआ है। पिछले केस में सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के ऊपर जरा सा भी कोई चर्चा, कोई जिक्र नहीं हुई है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि इस दौरान आप फ्लोर टेस्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के संविधान की कुछ मूल तत्व हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इलीगल है फ्लोर टेस्ट, तो ये सरकार इलीगल नहीं है। जिस सरकार के पास बहुमत ना हो उसे किस अधिकार से सरकार में बने रहने देना चाहिए, ये कोई जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप, और कानून क्या कहता है कि गवर्नर को बस लगना चाहिए, उनको यह समझ में आना चाहिए कि मुख्यमंत्री अल्पमत में आ गए हैं। और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी गवर्नर साहब ने, उसमें सारी पॉइंट का जिक्र है कि किस तरीके से 37 से ज्यादा विधायक शिवसेना को, अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना कह रहे हैं। साथ ही साथ 7 ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो एमवीए को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि भाई हम अब एमवीए के साथ नहीं हैं, तो आपकी संख्या तो घट गई, तो आपको तो साबित करना ही पड़ेगा। तो ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 5 बजे हम सुनेंगे, 3 बजे तक सारे पिटिशंस जो डालने हैं वो डालिए, सारे पक्ष उसमें आ जाएंगे। तुषार मेहता साहब वो गवर्नर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, मनोज सिंघवी साहब एमवीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। होगा क्या? होगा यही कि जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, उसकी जीत होगी। जिसके पास संख्या नहीं, वो सरकार चलाने के लिए जरा सा भी अधिकृत नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे अब तक जो इतने दिनों से
जिसको कह सकते हैं कि हवाई बयानबाजी हो रही थी शिवसेना की तरफ से कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कई सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, फ्लोर टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको मुंबई ही आना पड़ेगा। तो लीजिए, अब मुंबई आ भी रहे हैं ये लोग। कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। बस जो चीज़ें फंसी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 5 बजे उसकी सुनवाई होगी। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई होगी। 5 बजे कोर्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है इस पे लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे, लाइव आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।